तो चलिए समझते हैं कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। देखिए इसके नाम से आप बता सकते हैं, एक नाम इसका है कन्वर्टेबल और एक नाम है इसका नॉन कन्वर्टेबल। आप नाम इसको समझो, कन्वर्टेबल का मतलब जिसे कन्वर्ट किया जा सकता हो, जिसे बदला जा सकता हो, जिसके नेचर को चेंज किया जा सकता हो, और नॉन कन्वर्टेबल ऐसा जिसके नेचर को चेंज नहीं किया जा सकता हो। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला है हमारा ऑन द बेसिस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर को आप कह सकते हैं कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिन्हें हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उन्हें हम कौन सा प्रेफरेंस शेयर करते हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। ऐसे शेयर जिनके पास, जिन शेयर होल्डर के पास ये राइट्स कंपनी देती है, आपका सब मन करे आप किस में कन्वर्ट हो जाओ, प्रेफरेंस से इक्विटी में कन्वर्ट हो जाओ। आप जरा सोचिए, आप सोचिए जरा कि प्रेफरेंस शेयर से कोई इक्विटी में क्यों जाएगा। आप सोचिए कि कोई शेयर होल्डर प्रेफरेंस से इक्विटी में क्यों जाएगा। भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंशियल राइट्स है, उसे डिविडेंड सबसे पहले मिल रहा है ना, और अगर पैसा कंपनी वापस कर रही है तो सबसे पहले किसका पैसा वापस होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। इसके पास तो प्रेफरेंशियल राइट्स है ना, ये क्यों छोड़ के जाएगा। तो देखिए ये क्यों छोड़कर जाता है। बच्चों एक नाम है रामलाल, एक नाम है रामलाल और एक नाम है रामलाल है और एक कौन है, श्यामलाल। बात समझिए, एक रामलाल है और एक श्यामलाल है। रामलाल के पास कंपनी का इक्विटी शेयर है, क्या है, इक्विटी शेयर है। श्यामलाल के पास कंपनी का कौन सा है, प्रेफरेंस शेयर। कौन सा शेयर है, प्रेफरेंस शेयर। आप बताइए, ध्यान से कहानी को समझिए। रामलाल के पास कंपनी का इक्विटी शेयर है, श्यामलाल के पास कंपनी का प्रेफरेंस शेयर है। तो बच्चों आप बताओ, प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या बेनिफिट मिलता है कि कंपनी को थोड़ा सा भी प्रॉफिट होगा ना तो पहले हमें मिलेगा। तो कंपनी को जब थोड़ा सा भी प्रॉफिट होता है ना तो किसे मिल जाता है, श्यामलाल को मिल जाता है ना, श्यामलाल को मिल जाता है। पैसा पहले किसको मिलता है, श्यामलाल, क्योंकि ये कौन सा शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब कंपनी को अगर प्रॉफिट बचेगा तो इक्विटी को मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं बचा तो इक्विटी को नहीं मिलेगा। हमने कल आपको सिखाया था ना, घर में मम्मी लोग खाना बनाती हैं, सबको खिला पिला देती हैं, अगर बचता है तो वो खाती हैं, अगर नहीं बचता है तो कैसे भी अपना मैनेज कर लेती है, पानी पी के दूसरा कुछ खा पी के अपना मैनेज कर लेती है। तो आप समझो इक्विटी जो है ना, इक्विटी जो है कंपनी, इक्विटी होल्डर जो है कंपनी का मालिक है, ये कंपनी का मालिक है नहीं। तो बच्चों जरा एक बात समझो, इधर देखो, हमारी वही स्टूडेंट लिमिटेड पुरानी वाली स्टूडेंट लिमिटेड, स्टार्टिंग में स्टूडेंट लिमिटेड जो थी 2010 में उसे प्रॉफिट हुआ, उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 2011 में भी उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 2012 में भी उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 2013 में भी उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 15 में भी क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट जो हो रहा है कितना हो रहा है, यहाँ पे 1 लाख प्रॉफिट इसे होता है, कितना होता है, 1 लाख। यहाँ पे इसे 2 लाख होता है, धीरे धीरे प्रॉफिट कंपनी को बढ़ता है, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे कितना हो गया, 3 लाख का प्रॉफिट हो गया, है ना, 3 लाख का प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, कंपनी को 10 लाख का प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे मान लो 20 लाख का प्रॉफिट हो गया। फिर कंपनी को और प्रॉफिट बढ़ता चला जा रहा है। कंपनियां जो हैं उनकी प्रॉफिट जो है इंक्रीज करती चली जा रही है। आप समझिए कहानी को, स्टूडेंट लिमिटेड है, उसके 5 साल के प्रॉफिट के रेशियो दिए गए और कंपनी को 2010, 2011, 2012, 2013 के प्रॉफिट दिए गए। पहले कंपनी को 1 लाख बहुत कम प्रॉफिट हुआ तो कंपनी सबसे पहले किसको बांट देगी, इसको। तो पहले साल 2010 में इक्विटी को कुछ नहीं मिला, अब इनको मिल गया, अब तुरंत इसको मिल गया पैसा 21, और आमने सामने दोनों घर है। रामललवा कह रहा है कहाँ है, बहुत खुश है। तो पता किया किसको क्या मिल गया, डिविडेंड, इससे पैसा मिल गया। रामलाल कह रहा है हमको तो कुछ नहीं मिला, बेचारा बैठा हुआ, ठीक, इनको पैसा मिल गया। फिर दूसरे साल भी 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, सबसे पहले किसको मिल दे दी कंपनी, प्रेफरेंस शेयर। इनके घर क्या आने लगी, एक नई बाइक भी आ गई। रामलाल देख रहा है मोमबत्ती लेने का पैसा नहीं है दिवाली में, क्योंकि प्रॉफिट किसको सबसे पहले जाएगा, प्रेफरेंस शेयर को।
लेकिन बच्चों कंपनी का प्रॉफिट ना बढ़ता गया। कंपनी एक दिन कमा ली कितना, 10 लाख रुपए। अब बताओ 10 लाख रुपए, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है वो फिक्स होता है। कल लिखे था नीचे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है, देखो सो रही है पगली, सोई नहीं है क्या, सोना मत। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो रेट होता है, रेट ऑफ डिविडेंड होता है, वो क्या होता है, फिक्स होता है। अब बताओ मान लेते हैं 5%, 6%, 7% फिक्स है, तो बच्चों बताओ 7% फिक्स है, 10 लाख का 7% कितना हुआ, 70,000। भैया तुम कितना लेके जाओ, 70,000, और कितना बचता है, 9,30,000। पूरा किसका हो गया, रामलाल का। रामलाल एकदम मस्त, हमको कितना पैसा मिल गया, 9 लाख, क्योंकि रामलाल क्या है, मालिक है। रामलाल क्या है, ओनर है ना। कंपनी का जो भी पैसा बचता है, सब कुछ लायबिलिटी को पूरा करने के बाद पूरा पैसा किसका होता है, रामलाल। अब रामलाल आए दिन को कंपनी चल रही, खूब भर के पैसा आ रहा है, और बेचारा मुंह देख रहा है, हाँ हमको तो प्रेफरेंशियल राइट्स मिला था, हमको पहले मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर को इतना सा मिल रहा है, तो इक्विटी को इतना सा मिल रहा है ना। जब हैवी प्रॉफिट हो रहा है भाई, ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा इक्विटी को मिलेगा, मालिक को मिलेगा ना। और इनको क्या है भैया, कम होगा तो फिर भी आपको मिलेगा, ज्यादा होगा तो फिर भी आपको मिलेगा। अब बताइए, रामलाल के घर देख रहा है एकदम अच्छी व्यवस्था, सब एकदम नौकर चाकर, कभी BMW आ रही, तो कहीं ऑडी आ रही है, कहीं फॉर्चुनर आ रही है, तो क्या सब। और श्यामलाल देख पागल, अरे ये भिखारी था, इसके पास कुछ था ही नहीं, आज इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया। तो एक दिन गया, पूछता है रामलाल के घर जाता है। रामलाल को, क्या भाई श्यामलाल क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है। अच्छा एक बात बताओ यार, तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से। कहता है, अरे यार हम कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किए हैं। अरे यार शेयर में तो हम भी पैसा इन्वेस्ट किए हैं। तुम कौन सा शेयर लिए हो, हम प्रेफरेंस शेयर लिए। अच्छा तुम जो पहले प्रॉफिट मिलता है वो वाला लिए हो का, तुम्हारे में डिविडेंड फिक्स रहता है ना, वो वाला लिए हो। हाँ वही वाला लिए हैं। तो यार तुम वो वाला लिए हो, हम तो मालिक बनने वाला लिए हैं, हम ऐसा शेयर लिए ना, हम मालिक हैं कंपनी के। कौन सा लिए हो, इक्विटी। अच्छा तुम इक्विटी लिए हो, हाँ अच्छा हम तो प्रेफरेंस लिए हैं। लेकिन यार हमको पहले क्या था कि तुम्हें प्रॉफिट नहीं मिलता था, हमें मिल जाता था। अरे भाई तुम्हें तो प्रेफरेंशियल राइट्स है, तुम्हें तो मिलेगा ही मिलेगा। तो कहता अच्छा, श्यामलाल कहता है रामलाल से, अच्छा ये बताओ कि यार हम भी क्या इक्विटी ले सकते हैं। कहता है कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम अपने प्रेफरेंस शेयर को क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो, किसमें, इक्विटी में कन्वर्ट कर दो। तुम भी हमारी तरह BMW ले लो, नौकर चाकर तुम्हारे यहाँ भी हो जाएंगे, तुम भी क्या बन जाओगे, कंपनी के मालिक बन जाओगे। तो आप समझिए क्यों बदलता है कोई अपना प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में। प्रेफरेंस शेयर में रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स भले है, लेकिन छोटे मात्रा में मिलता है। लेकिन इक्विटी शेयर को बहुत बल्क क्वांटिटी में, जब कंपनी को हैवी प्रॉफिट होता है ना, ज्यादा प्रॉफिट होता है, तब ज्यादा पैसा किसके जेब में जाएगा, इक्विटी के जेब में जाएगा। इनके पास तो पहले से फिक्स है, आपको 7% 8% मिल जाएगा। प्रेफरेंस शेयर का तो फिक्स है ना कि आपको 7% 8% मिल जाएगा। लेकिन इक्विटी का कोई फिक्स नहीं है, कभी मिलेगा कभी मिलेगा भी नहीं। लेकिन जब मिलना स्टार्ट होगा, अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट हो रहा है, तो भर के मिलेगा। बात समझ रहे हैं ना। इसलिए प्रेफरेंस क्या करता है, कन्वर्ट कर लेता है अपने शेयर को, किसमें, इक्विटी में। तो हम उस शेयर के कौन से नेचर को बोलते हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। आप कहेंगे सर ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो इसलिए किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। कहाँ कन्वर्ट हो जाते हैं, इक्विटी में। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। आप कहिए ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो कन्वर्ट नहीं होते, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो कभी कन्वर्ट नहीं होते हैं। अगर वो इक्विटी में है तो इक्विटी में ही रहेंगे, अगर वो प्रेफरेंस में है तो प्रेफरेंस है। लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो कभी भी इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो सकते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो आप दोनों को कंपेयर करके पढ़िए। पहला वाला कौन सा है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो आप कह सकते हैं कि सर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिन्हें हम आसानी से किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, इक्विटी में। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिन्हें हम इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इनके पास इक्विटी में कन्वर्ट होने का राइट नहीं होता है, इनके पास इक्विटी में कन्वर्ट होने का राइट होता है। इज इट क्लियर। अरे क्या बोलते नहीं, समझ में आ गई बात।